हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 का उसका कंक्लूडिंग पार्ट हम उसको करेंगे। पहला पार्ट हमने पहले उसे कवर किया था, थोड़ा सा हाफ कवर किया था। आज हम उसको पूरा का पूरा इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। और अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा था किस तरह से जेम्स मिल ने पूरी की पूरी बातें हमारे सामने रखी और हमने जेम्स मिल का पर्सपेक्टिव यानी कि जो उसका नजरिया था हिंदुस्तान के प्रति, हमने वो चीज समझने की कोशिश की। और जेम्स मिल ने एक बात पे बड़ा जोर दिया था, वो ये था कि जो हिंदुस्तानी है, जो इंडियंस हैं, वो क्या है, लो सिविलाइजेशन है। वो लोग इतने ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं है, अभी तरक्की उनकी नहीं हुई है, उनको उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उनको उनका कल्चर भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और अपने आप को उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर ए हायर सिविलाइजेशन, और वो लोग बड़े अच्छे हैं और उनके जो बिहेवियर है, उनके तौर तरीके जो है, वो इंडियंस को सीखने पड़ेंगे। ये बात बोला। अब इसी बात को हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव। ये होता है नजरिया। ये जेम्स मिल का नजरिया था जो बात कही। मगर अगर हम एक व्यक्ति जो जेम्स मिल था, एक ब्रिटिशर था, हम ब्रिटिशर जो कोई भी अगर ब्रिटिशर था, जो भी अंग्रेज होता, और इसके अंग्रेजों को हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स थे, अगर हम इनके नजरिए की बात करते हैं तो ये जो इनका पर्सपेक्टिव था, जो नजरिया था, ये एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर वही चीज के बारे में, उसी चीज के बारे में अगर एक इंडियन उसको देखता, उस वक्त क्या होता, जो कि आम नागरिक है, जो कि हिंदुस्तान में रह रहे थे, उनका नजरिया उसी बात को लेकर एक अलग होता। क्योंकि हिंदुस्तानी एक इंडियन उसके बारे में कैसा सोचता कि जो उसके ऊपर बातें बीत रही हैं, जो कठिनाइयां वो झेल रहा है, वो उन सब चीजों को देखकर ही आगे बात करता। मगर अंग्रेज अपने नजरिए से देखते किस तरह से उनको सहूलियत होगी, किस तरह से उनको फायदा होगा कि हिंदुस्तान में वो अपना राज कर सके। अब इसी चीज के लिए ये था कि जब मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर हमने खत्म किया था, हमने एक बात की थी एंशिएंट पीरियड की, एक हमने बात की थी मेडिवल की, और हमने एक बात की थी मॉडर्न पीरियड की। अब जो ये मॉडर्न पीरियड है, यहाँ पे आके हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मगर जैसे ही ये 3 पीरियड के बारे में मैंने पढ़ा, तो जो ये पीरियड था मेडिवल पीरियड तक हमारे पास कभी भी हमने कुछ चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो चीजें थी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, फर्टर्निटी। इन सब चीजों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? कभी हमको इन सब की जरूरत पड़ी ही नहीं। मगर जैसे ही हम लोग कहाँ पे आए, मॉडर्न पीरियड में आए, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज शुरू होता है इंडिया के ऊपर, और वो अपने आप को इंडिया के अंदर क्या करते हैं, इंडिया को अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेते हैं। एट दैट टाइम हम लोग एक कॉन्सेप्ट के सामने हमारे सामने आता है। वो कॉन्सेप्ट होता है कि वो है इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, फर्टिलिटी। ये सब डिविजन्स, हम सबको ये सब चीजों की, राइट्स की हमको जरूरत पड़ती है, और हम लोग इसको पहचानते हैं कि हमें वो ये चाहिए। मगर इस पूरे के पूरे ब्रिटिश रूल के दौरान हमने कभी भी इन चीजों पे जोर नहीं दिया। जोर दिया हमने, मगर वो आखिर में आके दिया। अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कि जो हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया, तो ये कॉलोनियल पीरियड क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉलोनियल पीरियड। ये कॉलोनियल पीरियड है क्या? कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड हम कहते हैं जब ब्रिटिश जो रूल ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर किया, जितनी देर तक उन्होंने रूल किया, उस पूरे रूल को हम, उस पूरे पीरियड को, उस पूरे समय को हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। मगर बेसिकली ये कॉलोनी होती क्या है, ये कॉलोनियल वर्ड है क्या? जो कॉलोनियल वर्ड है, एक वर्ड से निकला था, ये था कॉलोनी। अब ये वो कॉलोनी नहीं है जो आप लोग अपने यहाँ आगे पीछे देखते हो कि आपके घरों के आगे पीछे, या जहाँ पे भी आपकी जिस स्टेट में आप रह रहे हो, वहां पे आप लोग देखोगे कि अलग अलग जगहों पे कॉलोनीज बनी हुई हैं। ये वो कॉलोनीज नहीं है। ये दरअसल क्या है, when one country, डेफिनेशन क्या है कॉलोनी की, when one country subjugates another country for its benefits and exploits the natural resources and other resources for its own benefit। अब मैं इसको हिंदी में बड़े ही प्लेन भाषा में आपको समझाता हूँ। कॉलोनी क्या होती है, जब एक कंट्री से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ ब्रिटेन की, और यहाँ पे ले ली मैंने एग्जांपल इंडिया की, क्योंकि हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये ले लिया मैंने, एक ब्रिटेन को ले लिया, और यहाँ पर मैंने इसको रख लिया इंडिया को। ब्रिटेन ने इंडिया पर क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया, इसको अपने अधीन कर लिया, इस पे आकर रूल करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसने ये देखा, उसको ये पता लगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका फायदा वो उठा सकता है। वो क्या थी? नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे जंगलात थे,
बहुत सारे जानवर थे, और उस समय पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब इंडिया में गोल्ड भी बहुत था, और यहाँ पे जो लोग थे वो सीधे साधे थे, और उन लोगों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, कम पैसे देके उनसे काम लिया जा सकता था। ये चीज अंग्रेज इस बात को समझ गए, और उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर आस्ते आस्ते उन्होंने एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट, एक प्रोविंस के बाद दूसरा प्रोविंस करते 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 पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा कर लिया। और फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, कच्चा माल या माल बनाकर ऐसी चीजें उन्होंने तैयार की कि यहाँ से सामान को वो ले जाते, अपने स्टेट में अपने कंट्री में लेके जाते, ब्रिटेन में लेके जाते, वहां पे उसको फिर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करते, और रेडी करने के बाद आके इंडिया में बेचते। तो ये दो चीजों से उसको बेनिफिट हो रहा था कि एक तो यहाँ से कच्चा माल लेके जाता है, सस्ते में लेके जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ उसको बनाता, और बनाने के बाद वापस यहाँ पे लाके इसको महंगे दाम पे बेचता, क्योंकि इंडिया से ही माल लेके जाना है, सामान लेके जाना है, कच्चा माल, और बना के भी यही बेचना है। तो सस्ता लेके जाएगा, बनाने के बाद आके महंगा बेचेगा, तो इंडिया उसकी एक मार्केट भी बन गई, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, सामान भी लेके जा रहा है। ये एक चीज था। मगर अब कॉलोनी वर्ड इससे थोड़ी सी बड़ी है। अब उसमें क्या है कि वो क्या करते हैं कि जब वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों में लगाते हैं, कई बार कि कुछ सामान यहाँ पे लेके जाना मुश्किल होता है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कि यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। मगर इन सब चीजों को करने के लिए उनको सुरक्षा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं कि ये वहाँ यहाँ पे गवर्नमेंट इनकी अपनी होनी चाहिए, जो सिर्फ अंग्रेजों की ही बात सुनती, यानी कि ब्रिटिश, अगर मैं ब्रिटेन की एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो ये इन्हीं की बात सुने, वो सरकार, ऐसी सरकार चाहते थे वो इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए, यहाँ पे सामाजिक चेंजेस लेके आए, कि समाज को इस तरह से बनाने की कोशिश की कि समाज इन्हीं के ढंग से चले। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस लेके आए कि जितनी भी यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये सब खुद ही कंट्रोल कर सके हिंदुस्तान को। जहाँ पैसे का सवाल है तो ये पूरा का पूरा खुद अपने हाथ में रखना चाहते थे, तो ये सब चेंजेस ये लोग लेके आए, और ये थी कॉलोनी। अब हम समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने आने के बाद और क्या चेंजेस लेके आए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ब्रिटिशर्स। अब ये जो मैंने बात यहाँ लिखी है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाऊँ तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी जल्दी ये खत्म कभी नहीं होगा। शायद इसको पूरे के पूरे मेरे ख्याल से 2 महीने या 2 साल भी कम लग जाएंगे पूरी की पूरी बात समझाने में। मगर हम लोग थोड़ा सा नटशेल के अंदर जो मैं बात यहाँ समझाना चाहता हूँ, आप लोग उसको समझिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी किताब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगी जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी लिख दिया है। अब ब्रिटिशर्स ने एक बात, जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसके अंदर उन्होंने एक बात पे बहुत जोर दिया, वो ये था कि वो सुपीरियर थे, वो ऊंचे थे, उनको अच्छी तरह से वो सिविलाइज थे, और इंडियन इंफीरियर थे, इंडियन इतने सिविलाइज नहीं थे, इनको सिखाना पड़ेगा इंडियंस को। अब इन्होंने क्या किया, अपनी इसी बात को साबित करने के लिए इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां लेके आए, और इन्होंने उन चीजों को किया जो कि हिंदुस्तान में पहले नहीं की जाती थी। वो क्या थी, सबसे पहले तो जब इंडियन ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया कि राजे महाराजों से मिलके इन्होंने उनके महलों पर और अलग अलग जगहों पे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, जब भी ये किसी राजा से मिलते, या कोई राजा इनसे मिलने आता, या कोई नवाब इनसे मिलने आता, या कोई जमींदार इनसे मिलने आता, तो ये क्या करते, उसकी एक डायरी मेंटेन करते कि हाँ इतनी तारीख को, इतने इस दिन इस तारीख को इतने बजे एक आदमी, यानी कि जो महाराजा है वहां का, वो यहाँ पे हमसे मिलने आया, उसने हमसे ये बात की और हमने ये जवाब दिया। ये सब डायरीज मेंटेन करनी शुरू की। उसके बाद अगर ये कोई खत अपने इंग्लैंड में लिख के भेजते अपने रानी को, तो ये क्या करते, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करते कि इतनी तारीख को हमने ये सब किया। और इससे क्या हुआ, एक रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ, कि रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया ये, और ये रिकॉर्ड आगे चल के हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि इन्होंने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ ऑफिस तैयार किए, जैसे कि हम देखते हैं तहसीलदार का ऑफिस या डीसी का ऑफिस। इंडिया में किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आप लोगों को पता है कि आपके पापा भी कई बार जाते होंगे, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, कोई बर्थ सर्टिफिकेट ही निकलवाना है तो वो जाते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, फाइलें होती हैं। वो बोलते हैं कि अब फाइलें हैं, ये कमरे में फाइलें पड़ी, कौन अंदर जाएगा, तो फाइलों को निकाला जाता है। अभी फाइलें कैसे बनी, ये अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम डेवलप किया था। उन्होंने क्या किया, जितने भी तहसील ऑफिस थे, जितने भी डीसी ऑफिस थे, इन सब ऑफिस के अंदर उन्होंने क्या किया, कोई भी काम होता उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। और हर ऑफिस के साथ क्या करते, एक कमरा बना दिया जाता कि उसके अंदर उसको बोला जाता था डॉक्यूमेंटेशन रूम या रिकॉर्ड रूम, जिसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। और वो रिकॉर्ड जब से वो ऑफिस बना है तब से लेके आज तक और आगे वाले समय तक सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने वहां पर डॉक्यूमेंट करने शुरू किए। अब वहां पर क्या थे, बहुत सारे कैलीग्राफी यानी कि टाइपिस्ट वगैरह होते थे, वो टाइपिंग कर करके ये सब काम करते रहते। ये सब काम शुरू हुआ कब,
19th सेंचुरी के अंदर ये शुरू हुआ। मगर 19th सेंचुरी से पहले क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में ये सब चीजें क्या थी, हाथ से लिखी जाती थी। यानी राजा महाराजाओं के जो उनकी महफिल लगती थी उसके अंदर कोई कवि आया, उसने कोई गीत गाया, तो कवि ने कोई गीत, उनके दरबारियों ने वो गीत को कलमबंद कर दिया। या फिर कोई पिलग्रिम आया, कोई यात्री आया जो कि बहुत माना हुआ था या किसी दूसरे कंट्री से आया, उसने उस महल के अंदर दस्तक दी तो उसको कलमबंद कर दिया। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा जाता था, हर बात को नोट नहीं किया जाता था। मगर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने ऑफिस में होने वाली हर बात को उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, और ये रिकॉर्ड उन्होंने कागजों के अंदर होते थे, वेल टाइप थे, और ये सब शुरू किया। 19th सेंचुरी में एक और काम हुआ, जब अंग्रेज यहाँ पे आए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जमीन का, लैंड का सर्वे शुरू किया। जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर लैंड सर्वे शुरू किया। इन्होंने ज्योग्राफिकल सर्वे करवाया इंडिया के अंदर, और जमीन का जो बाउंड्री है इंडिया की उसको देखा गया कि कैसे और कहां पर क्या है, उन सब चीजों को नोट किया गया। अब उसके बाद एक और चीज हुई कि यहाँ पे रेलवे शुरू हुई, प्रिंटिंग शुरू हुई, और हमको मालूम है जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो अखबारें भी छपनी शुरू हुई। जब अखबारें छपनी शुरू हुई तो बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने अपने विचार लोगों के तक पहुंचाने के लिए अखबारों में लेख यानी आर्टिकल्स लिखने शुरू किए कि अंग्रेज कितनी एट्रोसिटीज, कितना जुल्म हमारे ऊपर कर रहे हैं। मगर उसी तरफ दूसरी तरफ क्या था, अंग्रेज अपने व्यूज को भी छापते और बताते हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हमको मालूम था, इंडियंस को मालूम था कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मगर अखबारों के अंदर इंडियंस की इतनी बात नहीं छापी जा रही थी, तो इंडियन ने क्या किया, मास मूवमेंट यानी कि लोगों को लेके साथ चलना शुरू किया और अपनी बातें भाषणों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान बहुत सारी किताबें भी छपी, और ये किताबें अंग्रेजों ने भी लिखी हैं और इंडियंस ने भी लिखी हैं। हिस्ट्री के अंदर जो व्यक्ति सिर्फ एक पॉइंट पढ़ता है, सिर्फ अंग्रेजों का अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें सिर्फ अंग्रेजों का पर्सपेक्टिव, अंग्रेजों का नजरिया ही नजर आएगा कि उन्होंने किस तरह से इंडियन पर रूल किया और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए। मगर जब हम इसको पढ़ेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे, हिंदुस्तानी नजरिया पढ़ेंगे, तो हमको पता लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर कितना जुल्म किया। और अगर हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, चाहे इंडियन का चाहे ब्रिटिशर्स का, तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसा होगा हमारे साथ कि हम बायस्ड हैं, हम एक तरफ का व्यू को ही लेके चल रहे हैं। हमें हिस्ट्री को समझने के लिए इनका फ्यूजन, इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसका जो निचोड़ है वो निकाल के सोचना पड़ेगा कि इतिहास, हिस्ट्री हमारी है क्या। और आगे चलकर क्या हुआ कि हम लोगों ने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने म्यूजियम्स अपने, जो जब भी वो कोई जंग जीतते तो वो क्या करते, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कोई तलवार इस्तेमाल की, या उनके किसी लॉर्ड ने, जो उनका कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था जो मर गया, वो कोई बंदूक इस्तेमाल करता था, उसको उन्होंने एक कमरे में रखा निशानी के तौर पर, ये बताने के लिए कि इस बंदूक के साथ उस आदमी ने लड़ी है। इससे म्यूजियम इंडिया में बनने शुरू हुए, और जो रिकॉर्ड ऑफिस थे उसी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के खत जो थे वो वहां पे रखे गए, उसको हम बोलते हैं आर्काइव्स। आज भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए बहुत सारे खत हम म्यूजियम्स के अंदर देखते हैं, वो उनको हम आर्काइव्स बोलते हैं, वो उनको वेल डॉक्यूमेंटेड रखते हैं। यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का ये लेसन खत्म होता है, मगर इस पूरी की पूरी किताब के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या क्या चेंजेस लाई हैं। थैंक यू।